हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग के बीच में डिफरेंस जो होता है उसे देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन लैप बाइंडिंग एंड वेब बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग का पहला पॉइंट है कि लैप बाइंडिंग इज कॉल्ड पैरेलल बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग को हम पैरेलल बाइंडिंग भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है लैप बाइंडिंग इज सूटेड फॉर हाई करेंट एंड लो वोल्टेज। लैप बाइंडिंग हाई करेंट और लो वोल्टेज के लिए प्रिफरेबल है। इसका एग्जांपल है जैसे वेल्डिंग मशीन। तो वेल्डिंग मशीन में हमें हाई करंट चाहिए और लो वोल्टेज चाहिए। इन लैप बाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू MP। लैप बाइंडिंग का जो भी पैरेलल पाथ होता है उसको हम निकालते हैं फार्मूला M/P से, जहाँ पर M का वैल्यू सिंप्लेक्स के लिए 1 होता है, डुप्लेक्स के लिए 2 होता है और ट्रिप्लेक्स के लिए 3 होता है। इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कंपटीशन में। इन लैप बाइंडिंग टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो नॉर्मली रेजिस्टेंस का जो होता है ρL/A होता है, बट यहाँ पर आर्मेचर रेजिस्टेंस है तो कुछ ऐड हो जाता है Z/A², जहाँ Z जो होता है नंबर ऑफ कंडक्टर होता है और A जो होता है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है अक्रॉस आर्मेचर इन लैप बाइंडिंग। इसका जो होता है EG बराबर Z/A E। यहाँ पर देखिए Z जो होता है नंबर ऑफ कंडक्टर होता है और A जो होता है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है। इन लैप बाइंडिंग इक्वलाइजर रिंग इज यूज। लैप बाइंडिंग में हम इक्वलाइजर रिंग का उपयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है वो एक से अधिक होता है या ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि सारे पाथ में करंट का वैल्यू सेम नहीं होता है। तो उस करंट के वैल्यू को सेम करने के लिए हम यहाँ पर इक्वलाइजर रिंग का उपयोग करते हैं। इन लैप बाइंडिंग डमी कॉइल इज नॉट यूज। लैप बाइंडिंग में हम डमी कॉइल का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ जैसे वैसे ही वेब बाइंडिंग को हम सीरीज बाइंडिंग कहते हैं। वेब बाइंडिंग सूटेड रहता है लो करंट हाई वोल्टेज के लिए। वेब बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है वहाँ पर MP होता है, यहाँ पर 2M होता है। यहाँ पर भी M का वही है, M सिंप्लेक्स के लिए M का वैल्यू 1 होगा, डुप्लेक्स के लिए M का वैल्यू 2 होगा, ट्रिप्लेक्स के लिए M का वैल्यू 3 होगा। इन वेब बाइंडिंग टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर पैरेलल पाथ 2 होता है इसलिए A² में 2 का स्क्वायर 4, तो ρL/Z/4 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर A का वैल्यू था, वो वेब बाइंडिंग में A का वैल्यू 2 होता है तो 2 का स्क्वायर 4, इसीलिए वहाँ पर 4 आया। द वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर इन लैप बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग में जो वोल्टेज होता है आर्मेचर के अक्रॉस उसका फार्मूला होता है EG बराबर Z/2, क्योंकि A का वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया। दोनों फार्मूला सेम ही है, यहाँ पर A की जगह पर 2 डाल देंगे क्योंकि वेब बाइंडिंग में A का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। इन वेब बाइंडिंग इक्वलाइजर रिंग इज नॉट यूज। वेब बाइंडिंग में हम इक्वलाइजर रिंग का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वेब बाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होता है वो 2 ही होता है। अगर 2 पैरेलल पाथ होता है जिसके कारण वहाँ पर जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वली हो जाता है, मतलब दोनों में इक्वली हो जाता है, इसलिए हमें करंट को इक्वल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन वेब बाइंडिंग डमी कॉइल इज यूज। वेब बाइंडिंग में हम डमी कॉइल यूज करते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है। बाइंडिंग पिच और रिजल्टेंट पिच फॉर लैप बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग में बाइंडिंग पिच और रिजल्टेंट पिच का क्या रिलेशन होता है? पहला ऑप्शन है बाई बी प्लस बाई एफ, दूसरा ऑप्शन है बाई बी इंटू बाई एफ, तीसरा ऑप्शन है बाई बी माइनस बाई एफ, चौथा ऑप्शन है 0। इसका राइट आंसर होगा लैप बाइंडिंग अगर रहेगा तो उसके लिए बाई बी माइनस बाई एफ होगा और वेब बाइंडिंग के लिए बाई बी प्लस बाई एफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सिंगल लेयर बाइंडिंग नंबर ऑफ कॉइल इक्वल्स टू। सिंगल लेयर बाइंडिंग में नंबर ऑफ कॉइल इक्वल होता है कि स्लॉट के, हाफ ऑफ द स्लॉट के, डबल ऑफ द स्लॉट के या ट्रिपल ऑफ द स्लॉट के। इसका राइट आंसर है हाफ ऑफ द स्लॉट, क्योंकि 2 स्लॉट में एक बाइंडिंग आता है। एक बाइंडिंग को प्लेस करने के लिए हमें कम से कम 2 स्लॉट चाहिए, तो इसीलिए एक स्लॉट में कितना बाइंडिंग आएगा? हाफ बाइंडिंग। तो यहाँ पर क्या है, इन सिंगल लेयर बाइंडिंग नंबर ऑफ कॉइल, कितना नंबर ऑफ कॉइल आएगा उसमें? तो सिंगल लेयर बाइंडिंग में हम हाफ स्लॉट एंटर करेंगे। तो यहाँ पर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।